हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम साइन वेव की इक्वेशन के ऊपर काम करने वाले हैं, इसके ऊपर ज्यादा। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब हुआ बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो हमने लिखी थी दैट वाज एक्स इज इक्वल टू, मैं एक्स टी लिखना बहुत पसंद करता हूं। एक्स टी का मतलब आप समझोगे, एक्स ही है, ये एक्स ही है, इसको एक्स भी लिखा जा सकता है, जिसको हम अभी तक एक्स लिख रहे थे। एक्स टी इसलिए लिखा ये बताने के लिए कि हम डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहे हैं। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब हुआ कि टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए टाइम के साथ वो फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हमने अपने दिमाग में जो एसएचएम की पिक्चर रखनी है वो आपको बताई थी मैंने। ये है आपकी एसएचएम की पिक्चर। यहां पे ये आपकी मीन पोजीशन है, जिसको हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं। दिस इज x इक्वल टू a, यहां पे आपके मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और ये x इक्वल टू माइनस a, जिसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है। और ये जो फोर्स, ये जो अल्टीमेटली ये गवर्न करता है इसको, फोर्स का लॉ, वो क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। फिर हमने ये देखा था जब हमने कल डिराइव किया था इसको, और डिराइव करने के बाद हमने ये देखा था कि जो इसकी इक्वेशन आती, जब इसकी इक्वेशन आई वो क्या आई? एक्स टी, मैं एक्स टी लिख रहा हूं, प्लीज जरा इससे घबराना नहीं है आप। ठीक है। एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इफ यू रिमेंबर, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और इसकी इक्वेशंस हम किस तरह से लिखेंगे? एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन कॉस। आपने ये भी देखा था कि कभी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी तो उसमें कॉस आ रहा था, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी तो उसमें वापस साइन आ रहा था, माइनस आ रहा था, कभी प्लस आ रहा है कुछ तो भी। तो उन सब की इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे हम। सबसे बेसिक साइन वेव जो हम बनाते हैं ना, वो ये है। ठीक है। जो बेसिक और फंडामेंटल जो सबसे स्टार्ट होता है वो ये है कि आपकी साइन वेव इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है। ये मैंने ये इसकी शक्ल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये कोई भी चीज हो सकती है, अभी हम पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट बोल लो, एक्स टी लिख दो। एक्स टी इसीलिए लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी बात कर रहे हैं। ठीक है। आप एक्स भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स टी का ग्राफ। ठीक है। कहां से शुरू हुआ? ये आप एक चीज नोट कर रहे हो, कहां से शुरू हुआ? बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ। ये जब ये बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ, यानी कि इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे हम कि t इक्वल टू जीरो पे हमारा जो एसएचएम था वो कहां था? मैं एसएचएम साथ साथ में आपसे बात करता जाऊंगा। ये डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। इसकी इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा, इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी। यस, ए साइन ओमेगा टी जो जीरो से स्टार्ट होगा वो ए साइन। तीन चीजें साथ साथ में आपको चलानी है, बाद में मैं चार चलाने वाला हूं, लेकिन अभी तीन बताता हूं आपको। एक पहले एसएचएम, फिर आपका क्या आ गया? आपका आ गया साइन वेव, और उसके बाद आ गया आपकी इसकी इक्वेशन। तीन चीजें साथ साथ में आपको समझ आनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको, जब सबसे पहले मैंने ये वेव फॉर्म बनाई और ये आपको बताया कि आपका जो एसएचएम है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से चेंज हो रही है, तो मुझे क्या दिखाई दिया आपको दिखाता हूं मैं क्या दिखाई दिया कि t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे, ये t इक्वल टू जीरो है ओरिजिन जो इसका है, तो t इक्वल टू जीरो पे ये कहां है? जीरो है। तो t इक्वल टू जीरो पे मतलब मैंने जब इस एसएचएम को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो कहां से शुरू हुआ? इस मीन पोजीशन से शुरू हुआ है। ये पता चल गया। अच्छा, फिर ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे भी तो जा सकता था ऐसे। ठीक है। तो नीचे नहीं जा रहा, लेकिन जा कहां रहा है? ऊपर। तो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कहां हुआ? पॉजिटिव साइन जा रहा है, तो इसलिए ये यहां हुआ, ये यहां जा रहा है। तो मतलब इस कर्व को देख के मुझे एसएचएम नजर आ गया, और इधर से मुझे क्या नजर आ गया? ये नजर आ गया। ये बिल्कुल बेसिक वाला फंडा था। अब मैं और आगे बढ़ता हूं और आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इन बातों को। इट नॉर्मली कंफ्यूजेस पीपल। मैं आपको बताता हूं इसको कितने इजीली मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों को। नेक्स्ट आ गया अब आपका, अगर ऐसा हो कहीं, इसको मैं बोलूंगा शिफ्टेड साइन वेव। क्या बोलेंगे? शिफ्टेड साइन वेव। वर्ड क्या है? शिफ्टेड मतलब क्या कि ये तो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था। अगर यहां से स्टार्ट होता कहीं से, अगर यहां से स्टार्ट होता कहीं से, फिर ऐसा
ठीक है। अगर अगर कहीं ये आगे से स्टार्ट होता फिर क्या होता, यहां से आगे से स्टार्ट हुआ ना ये। अब इसको कैसे डिपिक्ट करोगे, देखो मैं आपको पहले बताता हूं, ये आपको याद करवा देता हूं, पहले याद कर लो आप एक बात। और मान लो ये जो एक्सिस होती है ना साइन वेव के केस में, ये जो एक्सिस है ये आपकी टाइम एक्सिस थी, मैंने बताया। अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको मालूम है ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो यानी कि ओमेगा टी क्या बन जाता है, एंगल। ओमेगा इन सब जगह कांस्टेंट होता है। हम जितना भी ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, हमने बोला था कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो अगर टी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हुआ। और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से किसी एक्सिस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उस एक्सिस में पहले हमने सेकंड्स लिखने थे, अब हम क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। इसलिए साइन वेव के केस में हम एंगल लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा π/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, π/3 यानी कि 60 डिग्री अगर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अगर देखो जरा, पहले मैं π/3 बाद में लिखता हूं, आप सिर्फ अभी याद रख लो π/3 है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखूं, और इसका ये एसएचएम कैसा है, ये कैसे चल रहा है। जैसे इसमें आपको बताया कि कैसे चल रहा था, ये शुरू कहां से हुआ, इधर से, और ये चा कहां रहा है, पॉजिटिव की तरफ। ये कहां से शुरू हुआ, आप ध्यान देना प्लीज, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे मालूम है इस स्टेज पे आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन लेट मी कंप्लीट दिस वीडियो, आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये यहां से शुरू हुआ। ठीक है, देखो पीछे एक्सटेंड करके ले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हम जब पेंडुलम को देखना शुरू करते हैं, पेंडुलम या एसएचएम को देखना शुरू करते हैं, तो एसएचएम जो है उस समय टी, जब मैंने देखना शुरू किया, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन, कि टी इक्वल टू 0 पे कहां था। तूने जब देखना, वो तो चल रहा है, परमानेंटली चल रहा है, जैसे वॉल क्लॉक है आपकी, उसके ऊपर एक पेंडुलम लगा रहता है, वो तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तुम घर में रहो या ना रहो, वो तो ना रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए जब तुमने देखना शुरू किया तो वो किस पोजीशन पे था, तो वो बोलता भाई मैं यहां था, इस पोजीशन पे था। ठीक, ये नेगेटिव पोजीशन हुई ना। ठीक है, वो वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, लेट दैट वैल्यू बी -a/3, लेट दैट वैल्यू बी -a/3। ठीक है, -a/3 एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड a/-a। तो कहां देखो, तो एसएचएम कैसा बनेगा, मैं आपको अभी सब सिखाता। अब इसको भी रहने दो -a/3 को, आप सिर्फ ये बात याद रखो कि ये कहां है, ये कहां है, ये है आपका, क्या बोला मैंने, π/3। ठीक है, a/3 की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब छोड़ दो उसको। तो पेंडुलम, ये देखो एसएचएम कहां से शुरू हुआ, देखना जरा, t इक्वल टू 0 पे नेगेटिव है कहीं, वो वैल्यू नहीं मालूम अभी आपको, वो भी निकाली जा सकती है, अभी वैल्यू नहीं मालूम आपको कहां है। ठीक है, तो अभी वैल्यू नहीं मालूम, उसको छोड़ दो, वैल्यू भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो वैल्यू निकालना भी। लेकिन इतना मुझे मालूम चल गया कि ये शुरू कहां से हुआ है, नेगेटिव से, और जा कहां रहा है, ऊपर की तरफ। जा कहां रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका जो बनेगा वो क्या, ये आ गई इसकी इनिशियल पोजीशन, ये आ गया t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 तो मुझे दिख गया यहां से। अब ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है ये मुझे पता लगाना है। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है ये पता लगाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, हमें क्या करना है, हमने देखना है कि ये कहां जा रहा है, ये इसका ये कहां जा रहा है, ये मीन है, ये मीन है ना, जहां पे ये टच करता है ये मीन है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, देखो कैसे, देखो मीन कैसे, ये आ गया मीन। तो यानी कि ये यहां से यहां जा रहा है, यानी कि ये यहां से मीन पे जा रहा है। देखो इसको अच्छे से फील करो, मीन, पहले ये मीन पे गया, फिर ये कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। यस, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर ये कहां गया, फिर से मीन पे आया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यहां गया, फिर ये कहां गया, फिर ये फिर से मीन पे आया, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, और फिर से मीन पे आया। इस बात को जरा, कर्व को अंडरस्टैंड करना है आपने कि किस तरह से चल रहा है। तो ये कर्व ये इस तरह से मुझे देखने को मिला, और हमने इसको t इक्वल टू 0 की पोजीशन को फाइंड करना था। अब आपको एक डाउट, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैंने 3 बातें बोली थी आपको। इसको देख के मुझे एसएचएम बनाना भी आना चाहिए, उसकी मोशन मुझे डिपिक्ट करनी आनी चाहिए, मुझे दिखनी, मुझे विजुअलाइज करनी आनी चाहिए कि एसएचएम कैसे चल रहा है, मैंने कब देखना शुरू किया, यानी कि t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट आपको बनाना है, और उसके आगे उस मोशन को अंडरस्टैंड करना है। और तीसरी बात क्या, इसकी इक्वेशन इज वेरी सिंपल। ऐसी साइन वेव को जो आगे से शुरू होती है, यहां से शुरू हुई ना ये, ठीक है, ये यहां से शुरू, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिफ्टेड साइन वेव। क्या बोलते हैं, शिफ्टेड साइन वेव। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, xt इक्वल टू
देखना ध्यान से, ए साइन याद रखना है आपने, आगे से शुरू होगी तो -π/3 लिखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, -π/3 लिखना है। अभी जैसे मैंने यहां पे आपको बोला था a/3, इसीलिए कटवा दिया आपसे कि हम अब वो वैल्यू निकाल सकते हैं। एट t = 0 कोई आपसे पूछ ले मुझे एग्जैक्ट बता यार ये कहां था, ठीक है, एग्जैक्ट, तो t = 0 डाल दो, एट t = 0 डाल दो यहां, तो क्या बना, x0 लिखते हैं उसको, x0 का मतलब हो गया एट t = 0, तो क्या बना, a साइन -π/3, a साइन -π/3, आपको मालूम होना चाहिए क्या बना वो, √3/2 -√3/2 a। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये वैल्यूज ना डेसिमल में भी याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला है ये। तो कितना आया, 0.866 a -0.866 a, यही बात आपने समझनी है, -0.866 a इसकी वैल्यू होगी जब ये यहां पे होगा। ये हमने इसको समझना है। ये इक्वेशन मैंने क्या बताया, पहले मैंने ग्राफ बनाया, पहले मैंने वेव फॉर्म बनाई, मैंने वेव फॉर्म के बाद एसएचएम आपको दिखाया कैसा है, और फिर आपको ये दिखाया, फिर एग्जैक्ट आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखा दी। दिस इज अ जर्नल लेक्चर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके ऊपर 5 to 6 चैप्टर्स जो हैं इसी के बेसिस पे चलते हैं आगे, 5 to 6 चैप्टर्स। आप प्लीज इस बात को जरा अंडरस्टैंड करना। एक ये वाला चैप्टर एसएचएम, अगला चैप्टर आएगा वेव्स, उसके आगे आप जब इसमें जाओगे, जैसे ही हम 12th क्लास की बात करेंगे तो 12th क्लास में आपका एसी फंडामेंटल इसी के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर बेस्ड है। तो देयर आर सो मेनी चैप्टर्स विच आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थियरी, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसलिए इनका सबका अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर एक बार आपको ये क्लैरिटी आ गई ये क्या चल रहा है, मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा अभी। क्या, अभी एक चीज, तीसरी चीज सीखो, फिर उसके बाद आपको बताता हूं क्या अल्टीमेटली हमने सीखा, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़े। इससे पहले वाली जो मैंने वेव बनाई थी वो कहां बनाई थी, इससे आगे शिफ्ट की थी, यहां शिफ्ट की थी π/3 जो पीछे बनाया। तो उसकी इक्वेशन क्या लिखी थी आपने, फटाफट क्या लिखी थी, a sin ωt -π/3, ठीक है। अब मैं एक बना रहा हूं जो पीछे से स्टार्ट होगी, यहां से, ये देखो कितना, लेट इट बी π/6, ठीक है। और हो इशारे कहां से, यहां से। तो t = 0 पे वो कहां है, t = 0 पे यहां है, t = 0 ये होता है। लेकिन मीन पे कहां था, तुम्हारे आने से पहले। ये तुम्हारे, ये जब हम ये बनाते हैं ना, ये होता है इसका t = 0। ये वाला पोर्शन क्या है फिर, तो तुम्हारे आने से पहले भी तो एसएचएम चल रहा था, उससे पहले की कहानी है वो। इसको t < 0 बोलते हैं, इसको t = 0 बोलते हैं, और ये t < 0 होता है। ये सारी बातें इसके अंदर इंटरेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब जब मैंने ये लिखा, ये वाली बनाई ग्राफ, तो अब मुझे आपने बताना है कि यहां पे मुझे सिखाओ कि एसएचएम कैसे चल रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि एसएचएम आपको बनाना आएगा या नहीं आएगा। तो एसएचएम बनाना तो बड़ा सिंपल है, वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी मोशन कहां से शुरू हुई और कहां एंड हुई वो मुझे देखना है इसमें, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम अभी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे बनाएंगे हम, देखो ये मैंने एसएचएम बना लिया आपके लिए। जल्दी जल्दी बनाना है आपने, टाइम नहीं इतना लगाना जितना मैं लगा रहा हूं, ठीक है जी। -a + a बना दिया। अब बताओ इसका t = 0 पे ये कहां था, सीधा दिख रहा है प्लस था भाई, और जा कहां रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम में। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, ये मीन होता है। तो यही आपको दिखना चाहिए, दैट्स इट। तो -a 0 + a, और हमारा ये कहां से कहां जाएगा, इट विल गो फ्रॉम कहां से क्या बोला मैंने, देखना पहले इस ग्राफ को पहले मैं अंडरस्टैंड करता हूं। t = 0 पे ये कहां है, t = 0 पे ये किसी पॉजिटिव वाली साइड है, मतलब यहां है कहीं, ठीक है, यहां कहीं है। और दूसरी बात क्या, अच्छा ये मीन कब आया है इसका, ये जो π/6 आपने लिखा है सर, ये कहां है, ये मेरे आने से पहले मीन पे था। अब जब मैं आया हूं तो यहां पहुंचा है, हो तो यही है, यही बिल्कुल यही है। अगर मैं अब बताओ एक पेंडुलम मुझे यहां चलता हुआ दिखाई दे, यहां पे दिखाई दे, और मुझे यहां जाता हुआ दिखाई दे, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे आने से पहले कहां था, यहां, और क्या, वही है ये। और ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए होता है कि वो मेरे आने से पहले कहां था, तो यहां से मैं इसकी इक्वेशन लिख पाता हूं। तो ये मुझे सबसे पहले ये दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया कि यार ये जो इसकी इक्वेशन है वो क्या आएगी,
इक्वेशन देखो, वहां क्या लिखा था आपने बताओ, यहां क्या लिखा था माइनस, जब यहां से शुरू हुआ आगे से क्या लिखा आपने माइनस, जब पीछे से शुरू हुआ तो क्या लिखा आपने, साइन वेव की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स है बीच में, एसएचएम साथ में जोड़ रहे हैं हम, समझना है अच्छे से। एक्स टी इक्वल टू क्या लिखूंगा देखना, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, व्हाट इज प्लस पाई बाय 6। अब डालो, अब बोलो, अब बोलेगा कोई भाई टी इक्वल टू 0 पे ये कहां था, यहां दिखाओ टी इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, ये होता है टी इक्वल टू 0, ये लाइन आपकी टी इक्वल टू 0 है, ये यहां पे कहां था, इस ये टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पे इतनी हाइट है इसकी, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऊपर है ना भाई पॉजिटिव है, ठीक है, तो कहां कितना है, आओ दिखाएं, आओ दिखाएं, ये लो, आपको मैंने बताया अभी कैसे लिखते हैं हम, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, टी इक्वल टू 0 एक्स 0 लिखोगे वही मतलब है, क्या मतलब हुआ, ए साइन पाई बाई 6, लेट मी टेल यू इट कम्स आउट टू बी ए बाई 2, ए बाई 2, तो ये ए बाई 2 है, ए बाई 2 मतलब डायरेक्ट इसका आधा है। तो ये हमने यहां पे अंडरस्टैंड किया दो तीन बातों को, इसकी मोशन कैसे चल रही थी, ये यहां से यहां जा रहा था, फिर ये यहां आया, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर ये यहां आया, फिर ये चलता रहा मोशन, ये तो साइक्लिक मोशन है, ये तो चलती रहेगी, पीरियोडिक मोशन है, ये देखो एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फील करो इसको इसके साथ रिलेट करना सीखो, ये इक्वेशन लिखनी कोई मुश्किल नहीं है, सब आएगा सब आपको, ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये दे देगा ये बताओ, ये दे देगा ये बताओ, कुछ भी आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, दैट्स इट, यही आपको आनी चाहिए अल्टीमेटली, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हम कुछ एक दो चीजें और सीखते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर आपको उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। कभी कभी ऐसे कॉस की टर्म्स में भी लिख देता है कोई यार कि एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, आप बोलोगे हमें तो साइन सिखाया है, आप कॉस दे दिया, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज ए साइन, आपने याद रख लेना है प्लीज, जिसको कुछ भी नहीं मालूम उतना बात याद रख लो कि इसमें हम पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री ऐड कर दें तो ये वही हो जाता है। तो क्या इसकी मैंने आपको कर्व बनाना सिखाया अभी या नहीं, तो इसका कर्व बनाओ, एसएचएम देखो, कर्व बनाओ और एसएचएम देखो, कर्व बना के एसएचएम देखना कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाओ मैं बताता हूं आपको कैसे, क्या लिखा हुआ है, प्लस पाई बाई 2 लिखा है ना, पाई बाई 2 एक ऐसा एंगल है, डायरेक्ट आपको देखो साइन वेव्स में एक चीज और देखते हैं, एंगल्स देखो, ये 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, ये मैक्सिमम है, साइन मैक्सिमम कहां होता है पाई बाई 2 पे, ये पाई साइन पाई 0 होता है, ये 270 डिग्री, 270 डिग्री कितना हुआ, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई, तो ये एंगल्स आपको यहां डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, और जो आपका ये जो साइन वेव का ऊपर वाला कर्व हाफ पार्ट है ना, ये हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ साइन वेव या नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ साइन वेव ऐसे बोलते हैं। तो ये दोनों की विड्थ कितनी है एंगल की टर्म्स में, ये कितना है, ये कितना होता है हमेशा पाई यानी कि 180 डिग्री। तो अगर यहां पे लिखा है इसने कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, जब प्लस पाई बाई 2 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 पीछे। तो इसका देखना एग्जैक्ट देखना, मैंने कल भी बनाया था वैसे ये कॉस की आपकी साइन मैंने बनाई थी वेव फॉर्म, लेकिन दोबारा आपको मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्लियर करूंगा, आप देखना। ये देखो, दिस इज द केस, देखो बिल्कुल सेंटर बनाया, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, किसकी लैंग्वेज में, एंगल की टर्म्स में बोले तो ये कितना है पाई, तो मैंने बिल्कुल आधा बनाया और ये क्या लिखा पाई बाई 2, पीछे से स्टार्ट हो रहा था पाई बाई 2 से, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। ये हमारी कहानी है, ये पाई बाई 2 से स्टार्ट हुआ। कोई बोले इसकी एसएचएम बना, ए कॉस ओमेगा टी का एसएचएम बना, तो ए कॉस ओमेगा टी का जब मैं एसएचएम बनाने लगूंगा, ए कॉस ओमेगा टी का जब एसएचएम बनाने लगूंगा तो इसका एसएचएम कैसा आएगा बताओ, इसका एसएचएम मुझे बनाना है, जरा ध्यान से, इक्वेशन इसकी ये है, ये या ये जो मर्जी बोलो, जो मर्जी बोलो, इक्वेशन ये ग्राफ है, एसएचएम दिखाओ, एसएचएम देखते हैं अभी क्या दिख रहा है मुझे, टी इक्वल टू 0 पे कहां है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे, ये ए है, इसमें कोई निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, निकाल के देख लो, चाहे डालो टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 डालोगे तो ओमेगा टी क्या हो गया 0, तो क्या आएगा ए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ ए आ गया ये, तो यानी कि एक्स 0 की वैल्यू क्या है, एक्स 0 की वैल्यू क्या है ए, तो एक्स 0 की वैल्यू जब ए है तो सामने सामने पता चल गया क्या कि ये एसएचएम कैसा होगा, आओ देखें, पहले यहां एसएचएम बना दिया, ये ए लिख दिया, ये माइनस ए लिख दिया, और यहां पे अब हम देखते हैं ये एसएचएम कहां से शुरू हुआ है, देखो ध्यान से देखो, इसको अंडरस्टैंड करो ना, ए से शुरू हुआ है, फिर ये कहां जा रहा है मीन पे,
ए से शुरू होकर कहां जा रहा है, मीन पे। देखो तो ए से पॉजिटिव ए से शुरू हुआ, मीन पे गया, ये देखो मीन पे गया, फिर ये देख। अरे जब आपको इनिशियल पता चल गया तो ये पता लगाने की आपको कोई जरूरत, ये देखो हमने डायरेक्शन बना दी भाई, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये इसका टी इक्वल टू 0 है, ये टी इक्वल टू 0 है। इसलिए जो एसएचएम, देखो अगर देखो ऐसे बोलना है सर कि कई बुक्स में हमने देखा कि एक्स टी इक्वल टू, जो उसने इक्वेशन निकाली थी सर वो ए कॉस ओमेगा टी थी। आप सर लिखते हो एक्स टी इक्वल टू, आपने हमें सिखाया वो तो ए साइन ओमेगा टी सिखाया। तो सर साइन कब आता है और कॉस कब आता है, अभी पता चल गया। जो कहेगा भाई मेरा एसएचएम, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो चलता जा रहा है, जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती जा रही है। अब तुम बोलो सर स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कौन सा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं क्या बताऊं कहां से था स्टार्टिंग पॉइंट। एक चीज जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसका क्या बताऊं कि स्टार्टिंग कहां से हुई है, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है। इसी तरह से क्या क्या इस एसएचएम की कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं है। ये फिर आप बोलोगे सर ये टी इक्वल टू 0 क्या लिख रहे हो आप, टी इक्वल टू 0 हम लिख रहे हैं, हमने कब देखना शुरू किया। तो आप कहीं से भी देख सकते हो उसको, यहां से भी, यहां से भी, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं पे भी। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अल्टीमेटली। तो जो कॉस लिख रहा है उसका मतलब क्या है, उसने क्या माना है, उसने माना है कि उसका जो एसएचएम है वो इधर से शुरू हुआ है, जो कॉस लिखेगा, याद रखना। तो घबराना नहीं। आपने अगर साइन लिखा है तो आपने साइन भी नहीं लिखा है, आपने लिखा है ए साइन, परफेक्ट। आप देख लो जब मैंने डिराइव किया है, ये लिखा है, ये लिखा था, ये हमने एक्स टी की इक्वेशन लिखी थी। फिर मैंने आपको बोला था अगर तुम इसको मीन मान लो, मैंने बोला था अगर तुम इसको, जब मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ की तो मैंने फाई नॉट को क्या ले लिया था, 0। फाई नॉट को 0 लेने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट इज एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मान लिया था। ये मैंने वहां माना था। मानने के कारण हमारी इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो गई थी, हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई थी ए साइन ओमेगा टी, ये हमारी मॉडिफाई हो गई थी। लेकिन कोई बंदा कहता नहीं भाई मैंने नहीं लेना एक्स, मैंने ये नहीं लेना, मैंने लेना है कि जो टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू ए है, एक्सट्रीम से शुरू हुआ, एक्सट्रीम से शुरू हुआ। तो बोलेगा भैया फाई निकाल, फिर फाई कितना आएगा, उसका फाई आएगा कितना, फाई नॉट कितना आएगा, एक्स इक्वल टू ए हुआ तो पाई बाई टू। वो जो एक्सट्रीम से शुरू करेगा उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये लो, उस जो एक्सट्रीम से शुरू करेगा उसकी इक्वेशन ये होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और जब ये कन्वर्ट हो जाती है, जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो ये आपको आना चाहिए, वो किसके इक्वल हो जाता है, ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये जो है ये साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बस ये आ गया आप। तो इसके अंदर कुछ जर्नल बातें थी जो कंफ्यूज करती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन हम अभी ये चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आहिस्ता 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 आप इसके साथ एक्वेंटेंसेस आपके बढ़ते जाएंगे, आपकी फैमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे इसके ग्रूव में आओगे, एक बार आपको पता चल जाएगा तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप हो सकता है इस समय अभी पहली बार ये सब देख रहे हो इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी कन्फ्यूजन्स मैं कम करता जाऊंगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हम एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहे। देखो एक होगा कि अगर हम छोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को तो फिर आपको वो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं, लेकिन जो आपको ईजी लगने लगता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में ईजी है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ छोड़ा गया है। समझ आई बात। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ छोड़ा गया है, कि आपको सब कुछ दिखाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो जब हम आपके साथ डिटेल में बात करना चाहता हूं मैं, तो जब मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, लेकिन मैंने डरना नहीं है उन कंफ्यूजन से, मैंने उन कंफ्यूजन को क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारा एम ये होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कॉस, मैंने 4 तरह की चीजें आपके साथ आज डिस्कस की। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आपके साथ क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ। मैंने 3 मेन है बेसिकली, कुछ नहीं, 3 मेन है। एक होता है ये नॉन शिफ्टेड साइन वेव है, कोई शिफ्ट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हुई। इसकी इक्वेशन बता भाई क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी। ए क्या होता है भाई, ये नहीं मैंने बताया। ए होता है इसका ये मैक्सिमम वैल्यू, ये इसको ए बोलते हैं, ये ए है। ये किसके साथ ग्राफ होता तो ये टाइम के साथ है, लेकिन अगर हम इसको ओमेगा टी कभी लिखना शुरू कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो टी लिखेगा उसको सेकंड्स में मेंशन करना पड़ेगा, ये सेकंड्स हैं, फिर ये एक्सिस सेकंड्स की बन जाएगी। लेकिन ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से हम इसी एक्सिस को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एंगल की टर्म्स में। तो आपको थोड़ा सिंपल हो जाता है, साइन वेव के केस में सिंपल हो जाता है। आप इतनी बात याद रखो लो प्लीज, मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल हो जाता है वो, और कैसे इसको कन्वर्ट किया। ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी अगर थीटा मैं आपको दूं और थीटा बोलूं 90 डिग्री, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते क्या। थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के। तो ये 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 हो गया। तो आप ओमेगा से डिवाइड कर दो तो आपका आ गया थीटा अपॉन ओमेगा क्या होगा, थीटा अपॉन ओमेगा क्या होगा, टी।
तो थीटा अपॉन ओमेगा निकल गया टी। तो थीटा कितना तूने बोला π/2, तो अपॉन ओमेगा 2 π/t कर दो तो आंसर आ गया। बात समझ आई? तो टाइम की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। टी होता है टाइम पीरियड, वो भी सेकंड्स में होता है, उसकी वैल्यू भी कोई दे देगा तो पूरा आंसर आ जाएगा टाइम का सेकंड्स में, जो आप देखना पसंद करोगे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल। क्या ये वाली एक्सिस जो है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली एक्सिस जो है वो आपकी टाइम एक्सिस है एक्चुअली, लेकिन हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए पर्टिकुलरली इन केस ऑफ साइन वेव्स हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, एक और आपसे बात जो मैंने, ये आ गया ये वाला, फिर इसके बाद मैंने आपको शिफ्टेड साइन वेव्स के बारे में बताया, अगर आपको याद हो, ये साइन वेव जो इधर से स्टार्ट होगी आगे से, ठीक है, जो यहां से स्टार्ट होगी उसका क्या होगा, उसका कैसा बनेगा, उसको इक्वेशन कैसे लिखी थी मैंने, और मैंने आपको बोला इसको मैंने क्या लिखा था, π/3, ठीक है, π/3। इसकी इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए अभी फॉर द टाइम बिंग। अभी जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। xt इज इक्वल टू क्या, a sin ओमेगा टी माइनस π/3, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ये SHM कहां था अगर पता लगाना है तो उसका मतलब होता है ये पता लगाना है, t इक्वल टू 0 ये होता है, ठीक है। t इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है, ये है t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे वो कहां था पता लगाने के लिए t की जगह 0 डालो, फिर वो मैंने आपको निकाल के दिया, -0.866 आता है इसमें, a -0.866 a माइनस आया, दिख भी रहा था माइनस आना चाहिए, ठीक है। फिर एक और आपको चीज क्या दिखाई मैंने आपको बताया, अच्छा ऐसे भी बना देते हैं कई बार लोग, ये ले भाई, ये साइन वेव ऐसे बना दिया तेरे को, साइन वेव, ठीक है, ये साइन वेव बना दी, ये साइन वेव बना दी ऐसे, ठीक है। अब तुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली कहां से शुरू हुई है, यहां से पीछे ऐसे, इसको डॉटेड बना ले चाहे, और इसको ये दिया होगा तुझे क्या, ये मान लो π/6 गिवन है, ये मान रहा हूं गिवन है π/6, ठीक है, π/6 गिवन है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी xt इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस π/6 और t इक्वल टू 0 पे ये कहां है, पॉजिटिव है, आएगा ही पॉजिटिव, डालो t इक्वल टू 0, आ गया a/2 आंसर, तो a/2 है π/6 के लिए। तो ये इसकी कहानी है। फिर और SHM तो आपको बता दिया, फिर एक पर्टिकुलर केस बताया आपको, कौन सा, कोसाइन वेव का। अगर a cos ओमेगा टी लिखा हो वो भी मैंने आपको बताया, वो कुछ नहीं, मैं कोसाइन वेव देखो कैसे दिखती है, देखो कोसाइन वेव कैसी दिखती है, कोसाइन वेव देखो, ये ऐसी दिखेगी आपको कोसाइन वेव, ठीक है। मैंने आपको बताया, क्या ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, इनकम्प्लीट साइन वेव है, कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चल पीछे, ये ऐसा, तो ये क्या है, होता है π/2, कोसाइन वेव के केस में ये π/2 होता है। तो इसलिए कोसाइन वेव को मैं क्या मानता हूं, मैं कोसाइन वेव बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूं ये शिफ्टेड साइन वेव है, मैं कोसाइन वेव बोलता ही नहीं, मैं क्या बोलता हूं इसको, ये शिफ्टेड साइन वेव है, मतलब, और कितनी शिफ्टेड है, पीछे से शिफ्टेड है, इसलिए क्या लिखूंगा, a sin ओमेगा टी प्लस π/2। मैंने इसको ऐसे डिपिक्ट किया, इस चीज को मैंने इसको लिखा a sin ओमेगा टी प्लस π/2, तो अल्टीमेटली जब कैलकुलेशन की तो वो तो कॉस आया, तो इसलिए पब्लिक इसको कोसाइन वेव बोलती है। समझ आई बात, इतनी बात। लेकिन मैं कोसाइन का पंगा नहीं डालने वाला, जैसे ही कोसाइन आएगा हम उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया करेंगे, उसको कन्वर्ट करके हम साइन बना दिया करेंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, SHM इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन इसके अच्छे से करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो मैंने आपको रिपीट भी कर रहा हूं साथ साथ में, आपको, मेरे को मालूम है इसकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट कितनी है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है आपको इस स्टेज पे, इसलिए इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और ठीक है, फिर अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और उसकी कहानी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या बात करना चाहता है हमारे साथ उसमें, ठीक है, उसको में क्या बात करना चाहता है उसको देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं क्या गिवन है, क्या बोला है उसने, इक्वेशन ऑफ SHM लिखो। कोई बात नहीं जी, हमें तो इक्वेशन ऑफ SHM आती है, हम इक्वेशन ऑफ SHM कैसे याद रखेंगे, आज अभी तक कैसे याद रखी है हमने, a sin ओमेगा टी, पूरा लिखना चाहिए था मुझे, पूरा लिखना है, पूरा कैसे, xt इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट,
फाई नॉट को क्या बोलते हैं आप याद रखना, इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज। ठीक है, ये बात इतनी समझ आई हमें। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। अब इसमें अननोन पता क्या है, सिर्फ फाई नॉट याद रखना। इनिशियल फेज का पता लगाने के लिए उसने ये मुझे कंडीशन दी है, फर्स्ट क्वेश्चन ये करा रहा हूं मैं आपको, ये कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आपने अच्छे से देखना है, आपने अच्छे से देखना है, मैं बताता हूं आपको। टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो टी इक्वल टू 0 यानी कि x0 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, इसी चीज को जो ये लिखा है ना, इसने ऐसे लिखा है ना इतना बड़ा, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया लिखने का इसका, ये कि x0 की वैल्यू आपको a/2 दी है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो x0 की वैल्यू a/2 दी है, हमने क्या किया, हमने डाला a/2 इक्वल टू a, इक्वेशन लिख रहा हूं, a साइन 0 हो गया, ओमेगा टी 0, क्योंकि टी इक्वल टू 0 की बात हो रही है, फाई नॉट, यहां से मुझे फाई नॉट मिल जाएगा। फाई नॉट कितना मिला, फाई नॉट कितना मिला, जो अभी तक मैं आपको फाई नॉट दे रहा था, अभी तक हम फाई नॉट दे रहा था, ए निकाल रहे थे। ठीक है ना, इनिशियल ए की टर्म्स में निकाल रहे थे, इस बार a/2 दिया था, फाई नॉट निकाल रहे हैं। कोई एक कुछ कभी इधर करेंगे कभी उधर करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो फाई कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/2 कॉस आ गया, ये आ गया π/6। आया समझ, π/6 कैसे आया, नहीं मैं बताता हूं। ये आ गया 1/2 इक्वल टू साइन फाई नॉट, तो यहां से हमने निकाल लिया फाई नॉट इक्वल टू π/6, तो π/6 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ SHM क्या, अभी नहीं, एक बार सॉरी, ये आ गया x इक्वल टू फाई नॉट इक्वल टू, ये नहीं होता, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 1/2 हो सकता है। कहां पे हो सकता है, कहां पे हो सकता है, 180 माइनस थीटा पे, 180 माइनस π/6 पे। तो 180 माइनस π/6 करो, एक तो आ गया π/6 30 डिग्री, एक आएगा आपका 150 डिग्री पे। ठीक है, 150 डिग्री पे भी आएगा, इस पे प्लीज थोड़ा होल्ड बनाओ, तभी ये सब चीजें बनेंगी, ऐसे नहीं बनती, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी कराई है आपको। ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से पढ़ो, जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं मैथमेटिकल टूल्स के, ठीक है, उसको आप रेफर कर सकते हो, वहां से आपको ये सब चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते, वहां नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, इसलिए सिर्फ 2 ही वैल्यूज आई। अगर -1/2 होता बाई चांस, अगर बाई चांस -1/2 होता तो फिर क्या होता, तो -1/2 होता तो हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज लेते, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज लेते, जहां पे ये 1/2 हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये कहां पे हो सकता था, एक तो हो सकता है, एक हो सकता है किस पे, π/6 पे, एक हो सकता है पाई माइनस π/6 पे। ये बोलो 30 डिग्री, ये है 50 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री सॉरी। तो ये आ गया आपकी 2 वैल्यूज। अब 2 वैल्यूज आई, अब इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है, ये या ये मुझे ये बताएगा कौन, कि v आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, v आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे ये क्लियर कर देगा कि क्या बनेगा। v तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें मालूम है कि अगर v पॉजिटिव है तो v की इक्वेशन क्या होती है, v की इक्वेशन क्या होती है, v की इक्वेशन होती है ओमेगा ए, कल लिखी थी हमने, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। इसमें ये दोनों वैल्यूज डालो, ये भी और ये भी। ठीक है, तो आपको मालूम है इससे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए सिर्फ यहां आएगा पॉजिटिव, और वो वैल्यू कितनी आएगी, π/6, वो पॉजिटिव आएगी। मुझे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, वेलोसिटी मुझे पूछी थोड़ा है, मेरे को तो इक्वेशन पूछी है ना, तो बस इस तरह से पता चल गया कि वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव सिर्फ इसी से आएगी। तो इसलिए मेरी इक्वेशन क्या बनी, इसलिए ये सब चीजें लिखो, ये सब चीजें लिखो अच्छे से अपने पास। क्या, ये सब लिखने के बाद हमें पता चला कि जो xt आएगा उसकी इक्वेशन बन गई अब मेरे पास a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, ये मेरे पास ये वैल्यू बन गई, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो कि इसको अंडरस्टैंड करना और बेटर तरीके से, तो आपको पता चल गया कि ये अगर SHM है, ये अगर SHM है, इस SHM में ये SHM शुरू कहाँ से हुआ है, ये शुरू हुआ है a/2 से, प्लस a/2 से शुरू हुआ है, यहां से जाके यहां जाके ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, वो कोई कहां तक चल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि यहीं पे एंड हो गया, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। इसको नहीं सोचना कि ये मैं इतना ही बना रहा हूं तो इतना ही चल रहा है, ये परमानेंटली चलता जा रहा है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया इतना। फिर अगर मैं इसकी वेव फॉर्म बनाना चाहूं तो, ठीक है, वेव फॉर्म बनाना चाहूं तो पूछी नहीं है, न्यूमेरिकल में पूछी नहीं है, पूछेगा तो बनानी है, नहीं तो नहीं बनानी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी हम कर रहे हैं, अभी हमने सब कुछ देखना है।
ये इसकी बनाई, अभी आपको सिखाया मैंने, ये शिफ्टेड है, प्लस है तो पीछे है, π/6 कैसे लिखा आपको ये भी पता चल गया। ये वैल्यू आपको गिवन है t/2 पे कितनी है, a/2 है। और मैं एक और बात आपको रिकमेंड कर देता हूं कि इसको ना आप डॉटेड बनाया करो, ये जो पीछे वाला पार्ट है t=0 के पीछे वाला पार्ट है, इसको हम डॉटेड बनाएंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे। t>0 पे ही आपने पॉजिटिव बनाना है। बनाना किसने, आपकी अंडरस्टैंडिंग, माइंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई नहीं देखने वाला, बोर्ड में तो ये क्वेश्चन सवाल ही पैदा नहीं होता आए, ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बोर्ड में तो आएंगे नहीं। तो जब कॉम्पिटिटिव में आएंगे, किसी अच्छे एग्जाम में आएंगे, तो वहां पे उसने तेरी डायग्राम में थोड़ा देखनी है, वहां तेरी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है उसने ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो इसलिए ये बातें समझनी है, इन बातों को अच्छे से समझ लेना है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर हम और डिटेल में और कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आ गया आपका नेक्स्ट पार्ट। इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में आप जरा एसएचएम की बात करें, जरा पहले ही देख लेते हैं एसएचएम कैसा बनेगा। दिख रहा है, सामने दिख रहा है यार, कोई घबराना नहीं है इसमें। ये देखो 0, ये आ गया a, ये आ गया -a। तो आप देखो इसका जो एसएचएम बने, कहाँ है इसकी शुरुआत, बस आपने पूरा नहीं बनाना होता एसएचएम, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाओगे आज के बाद। -a/2 का मतलब यही है। तो इधर से सब कुछ पता चल गया था, तो ये क्यों लिखा है यार, हमें क्या मालूम ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ये कौन बताएगा, ठीक है। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि v पॉजिटिव है, तो ये इधर ही जा रहा है, ये इधर जा रहा है। देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये ऐसे जा रहा है, ये मोशन ऐसी है, बनाने की जरूरत नहीं है यार, प्लीज मत बनाओ। तुमने पता कितना बनाना है अपने लिए, मैं बताता हूं, तुमने बस ये बनाना है, ये ऐसे दिखा दो कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। सिर्फ पोजीशन से काम नहीं बनेगा, ये इतना पता चल गया एसएचएम का। अगर तुम इसको देख के वेव फॉर्म बनाना चाहो, मैंने अभी तुम्हें दिखाया, देखो वेव फॉर्म बनाना चाहूं इसको देख के, तो देखना कैसे बनेगी वेव फॉर्म। इसको देख के वेव फॉर्म देखो कैसी बनेगी, इसको देख के वेव फॉर्म कैसी बनेगी देखना। -a/2 से मीन पे जा रहा है, पहले बात, इनिशियल कहां आ गया, -a/2 यहां कहीं, ठीक है जी, यहां कहीं। देखो मैं पूरा बना के बताऊंगा, उससे कहां जा रहा है, मीन पे, और फिर कहां जा रहा है, एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो यहां से -a/2 से ये पहले मीन पे जाता है और फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर ये मीन पे आता है ना। ये बन गई वेवफॉर्म, बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बनाने में। ध्यान से प्लीज एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। इससे पहले ये कहां था ये भी बता दो, ये तो तुमने देखना शुरू किया इसको यहां पे, ठीक है। इससे पहले ये कहां था, -a पे, मतलब यहां था, -a कहां था, यहां, ठीक है। तो ये इससे पहले जो था वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इससे पीछे, ठीक है। इससे पीछे ये यहां था ऐसा, लेकिन मैंने नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना है, मुझे ये इनफ है। अब मुझे इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, ये वाला पॉइंट चाहिए, एग्जैक्टली ये कहाँ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कहाँ है, ये निकालने के लिए फिर आपको वो यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सामने सामने दिखाई देता है कि ये कितना होगा, ठीक है। वो कितना होगा हमने निकाल देना है अभी, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको, मैं बताते हैं। वेव फॉर्म हमने बना ली, एसएचएम बना लिया, लेकिन ये वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखो क्या लिखा है इसने, -a/2, क्या गिवन है, x0 इक्वल टू, अरे x0 इक्वल टू -a/2 आपको गिवन है, ठीक है। तो -a/2 इक्वल टू a sin ωt प्लस φ0, ठीक है ना। इनिशियल फेज आपको मिल जाएगा, यहां से φ0 की वैल्यू यहां ना दिखाई नहीं दे रही ना, कैलकुलेशन से ही आएगी वो। तो -1/2 इक्वल टू साइन φ0, t की वैल्यू 0 डाली है, तो φ0 इक्वल टू क्या आएगा। अब आई गेम किसकी, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी वैल्यू निकालनी हो, थीटा की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 1/2 के लिए कितनी होती है, π/6। तो एक होगा 180 प्लस π/6, एक होगा 2π माइनस π/6। 2π प्लस π/6 करोगे तो फिफ्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा ना, मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, आई मीन टू से, ठीक है। तो इसलिए 2π माइनस 2, क्या बोला मैंने, पाई प्लस π/6, 7π/6, और एक आ गया आपका 2π होता है ना आपका 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस π/6, तो 2π माइनस π/6,
कितना हो गया? एक मिनट, क्या बोला मैंने? 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये बन गया आपका 7 पाई बाई 6 और 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। लो भाई, ये आ गई। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू उठानी है वो मुझे देखना है। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू उठानी है वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। कौन सी वाली? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा ए। कॉस में डाल के देखना है, जल्दी करने की आदत डालो, ठीक है। इसकी जगह डालो, इस ओमेगा टी की जगह क्या डालो? या तो पहले 7 पाई बाई 6 डालो। 7 पाई बाई 6 डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। 11 पाई बाई 6 पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव ही है, तो आपको गिवन है ना वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ गया 11 पाई बाई 6। क्या आंसर आ गया? 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि आपका आंसर 11 पाई बाई 6 आया। और 11 पाई बाई 6 आने की वजह से आपका जो आपकी जो इक्वेशन बनी वो ये बन गई, एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 6। 11 पाई बाई 6, ये इसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अगर मैं 11 पाई बाई 6 में से एक मिनट ज़रा ध्यान देना। कई बार मुझे मालूम है ना ऑब्जेक्टिव में ये लोग क्या कर देते हैं। 11 पाई बाई 6 में से पाई बाई 2 जरा माइनस करो, क्या आंसर आता है? 8 पाई बाई 6 आएगा, है ना? 8 पाई बाई 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या, प्लस पाई बाई 2, ठीक है, और प्लस 8 पाई बाई 6। आप जरा चेक कर लेना मैं गलत ना कर रहा हूँ। 3 11, हाँ ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये फिर इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ, मैंने गलत कर दिया। ओमेगा टी प्लस 8 पाई बाई 6 ऐसे लिखा और प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिख दो। और अब इसको क्या बोलो? 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो इसीलिए हो सकता है उसने जो आंसर लिखा हो ना ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑप्शन दिए उसमें साइन हो ही ना, तो तुम घबरा जाओ। तो घबराने की बात नहीं है, तुमने सीधा क्या लिख दिया, इसका आंसर कॉस में भी लिखा जा सकता है। हमने ये सीखा, किसी का भी आंसर साइन में भी लिखा जा सकता है, कॉस में भी लिखा जा सकता है, तो घबराना नहीं। तो मैंने अभी बता दिया कैसे करना है। ए कॉस ओमेगा टी प्लस 8 पाई बाई 6, ये इसका आंसर बन जाएगा अगर कॉस की टर्म्स में लिखना है तो। ये छोटी सी बातें, कुछ सारी गेम मैथमेटिक्स की है। जिसका मैथमेटिक्स क्लियर है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसकी ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाकियों के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी जिनको मैथ्स कम आता है। तो ये सारी कहानी थी इस वीडियो के अंदर। आज मैं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फिर से ये सब बातें दोबारा आएंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सब खत्म नहीं होने वाला थोड़े दिन, ठीक है। हम फेजर डायग्राम्स को लेके बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।